बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, छुट्टी के रोज शाम ढलते ही शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया है। शहर मुल्तान के अल्लामा इकबाल पार्क में छोटे बच्चे मुख्तलिफ झूले झूलने के साथ साथ मुख्तलिफ खेल खेलने में भी मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। छुट्टी के रोज की बात करते चलें तो सारा हफ्ता जो है वो बच्चे सिर्फ इसी एक दिन का इंतजार करते हैं कि कब इतवार का दिन आएगा और कब वो अपनी फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ पार्क का रुख करेंगे और जहाँ पर जाने के बाद वो मुख्तलिफ किस्म के झूले जो हैं वो झूलेंगे। आज भी अल्लामा इकबाल पार्क में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची है। फैमिलीज के हमरा छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की स्लाइडिंग और शीशा के साथ जो है वो मुख्तलिफ झूले लेते जो है वो दिखाई दिए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन से आपने झूले लिए हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? हमें यहाँ कर आके बहुत अच्छा लग रहा है और हमने सारे झूले खाए हैं। सबसे अच्छा झूला आपको यहाँ पर कौन सा लगा है? सारे लगे हैं। सारे झूले ही सबसे अच्छे लगे हैं। ये बताओ, पूरा हफ्ता इंतजार करते हो एक दिन का कि कब छुट्टी आएगी, बाबा को किस तरह मनाते हो? और सुना है कि मेहमान आ जाते हैं हर इतवार वाले दिन, फिर जाना नहीं होता। आज कैसे जो है वो चांस मिल गया आने का? आज हमारे मेहमान ट्यूशन गए हुए थे, उनका ट्यूशन है, फिर भी संडे वाले दिन उनका होता है, इसलिए आज हमारा ट्यूशन नहीं था, इसलिए आज हम बाबा के साथ आए हैं। बाबा के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हर इतवार को ही जो है वो मेहमान आ जाते हैं और इस वजह से पार्क जो है वो नहीं आया जाता। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद होंगे। ये बताओ, आपने कौन से वाला झूला खाया? स्लाइडिंग और ये वाला स्लाइडिंग झूला जो है वो खाया। कैसा लग रहा है आपको? स्लाइडिंग बहुत अच्छा झूला। स्लाइडिंग जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी हमारे साथ ही मौजूद है, साथ आइएगा। ये बताइएगा, आज आप पार्क में मौजूद है, बैडमिंटन भी खेला गया है, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? बैडमिंटन खेल के अच्छा लगा है। हर इतवार के दिन हम बैडमिंटन खेलने आते हैं। वो हम तो वैसे सुबह सुबह डेली आते हैं, वैसे इतवार को खेलने का मजा होता है, इसलिए छुट्टी होती है। फिटनेस के लिए हफ्ते में एक दिन निकालना कितना जरूरी होता है, क्या कहेंगे? हफ्ते में एक दिन ये अच्छा होता है, ठीक है, खेलना चाहिए बैडमिंटन वगैरह, ठीक है, बैडमिंटन खेलना चाहिए, ये ठीक होता है जिस्मानी सेहत के लिए। जिस्मानी सेहत के लिए बैडमिंटन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप भी साथ ही मौजूद हैं। ये बताएं, कितने बजे आए थे पार्क में और कैसे जो है वो आपने अपनी छुट्टी का दिन गुजारा? आज हम आए थे असर के टाइम और आके हमने बहुत इंजॉय किया, बैडमिंटन खेला, बहुत मज़ा आया हमें। और हर इतवार हम आके खेलते हैं, बहुत इंजॉय किया हमने। अरे ये बताओ, सिर्फ बैडमिंटन ही खेलते हैं तो मुख्तलिफ बाकी जो झूले हैं कुछ ये भी खेलने का प्लान हुआ, क्या करें? नहीं, बस आते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, थोड़े से झूले खा लिए, फिर हम चले जाते हैं। थोड़ी सी जो अच्छी एक्सरसाइज है वो बैडमिंटन के थ्रू जो है वो हो जाती है और यही वजह है कि शहरी छुट्टी के रोज जो है वो बैडमिंटन भी यहाँ पर पार्क्स में लेकर पहुंचे हैं। आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इधर आओ, ये बताओ कि कौन कौन से झूले जो हैं वो आपने खाए हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत से झूले खाए हैं, बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। अरे ये बताएं, आम दिनों में तो आप मसरूफ होते हैं और छुट्टी का रोज हो 7 दिन के अंदर, क्योंकि ट्यूशन भी नहीं जाना होता, आज फैमिली को कैसे मनाते हो कि हमें पार्क्स लेके चलो? स्कूल का कल से हमने स्कूल जाना है, इसलिए आज हम आए थे, फिर पता छुट्टियां होती हैं नहीं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, इसलिए। ट्यूशन भी चले जाते हैं, स्कूल भी जाना होता है, बड़ी मुश्किलात होती हैं, फिर भी यहाँ तक पहुँचे। आप भी आगे आइए। ये बताइए, कैसा रहा आपका आज का दिन और छुट्टी के दिन जो है वो कितना ज़रूरी होता है इस तरीके से जो है वो पार्क्स में जाना, एंजॉय करना फैमिली के हमरा, क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल, ऐसी है, ज़ाहिर सी बात है, इतवार को छुट्टी होती है। आई थिंक मैं मेडिकल स्टोर पे होता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ जिम्नास्टिक करने, तो आज आ गया, लेकिन लाइटें बनती है यार। पार्क्स में लाइटें जो हैं वो नहीं हैं, दिन के वक्त ही जो है वो बस खेला है, रात के वक्त जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जैसे लाइट ऑफ हुई है। लेकिन ये बताएं कि एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी होती है। अगर 7 दिनों में कोई एक दिन छुट्टी का मिले और उसको इस तरीके से जो है वो गुजारा जाए तो क्या कहेंगे? बहरहाल मैं फ़िलहाल यहाँ आता हूँ इतवार बस। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं ना झूले वगैरह खाता, क्योंकि वो झूले खाने यार बच्चे खाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, हमारा तो हक है नहीं, हमने तो बचपन में हक मा लिया। लेकिन मैं आता हूँ फिटनेस एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, जिम्नास्टिक, आपने देखा होगा अक्सर, क्या नाम है, जिम्नास्टिक के नाम है बहरहाल, लेकिन लाइटें नहीं जली हुई है। जिम्नास्टिक करने के लिए आते हैं, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब झूले जो है वो उस तरह से नहीं खाते। बेटा, आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इधर आइए। ये बताएं कि आपने यहाँ पर जो है वो कौन कौन से झूले खाए हैं और कैसा लग रहा है आपको? मैंने स्लाइड लिया है और बहुत अच्छा है, और एक झूला लिया है, एक ये वाला झूला। स्लाइड तो बड़ी मुश्किल नहीं होती, ऊपर से एकदम से जब नीचे आना होता है, तो डर नहीं लगता स्लाइड खाते हुए? नहीं लगता डर।
डर जो है वो फ्लाइट खाते हुए नहीं लगता, और भी हमारे साथ जो है वो यहाँ पर बच्चे जो है वो मौजूद होंगे और उनकी तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। आप रह गए हैं, ये बताएं आपने जो है वो यहाँ पर कैसे वक्त गुजारा है और क्या कहेंगे, आज का दिन आपका कैसा रहा? हमारा दिन सही रहा। कैमरे को लंबा करना है। हमारा दिन आज का सही रहा। हमने बहुत झूले रहे हैं यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है। यहाँ आके जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय जो है वो किया जा रहा है। फैमिली को कैसे मनाते हो? हमें पास लेकर चलो। छुट्टी कभी कभी मान जाते हैं ना, कभी कभी जो है वो मान जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि कैमरामैन जो है यहाँ से हमें पीछे का जो मंजर है वो भी जो है वो दिखाएं, और उसके लिए भी हम मुख्तलिफ अगर बात करते चले इलामा इकबाल पार्क के, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं इस वक्त अगर बात करते चले वहाँ पर जो झूले हैं वो भी जो है वो झुलाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले शहरियों की, तो वो भी बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। शहरियों को गिला है कि यहाँ पर लाइट जो है वो नहीं है, लाइट ना होने की वजह से मुश्किलात का सामने हम चाहेंगे थोड़ा और आगे चलें और शहरियों से जो है वो बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं और उनसे देखते हैं कि वो इस हवाले से जो है क्या कहेंगे। छोटे बच्चे जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर खेल भी रहे हैं और इंजॉय जो है वो भी कर रहे हैं। अब बेटा ये बताओ, सारा हफ्ता जो है वो तो आप मसरूफ होते हो, आज आए हो खेलने के लिए, झूले वगैरह झूल रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये बताओ, तेज झूले दे रहे हैं भाई, हल्के दे रहे हैं? तेज झूले खाने का ज्यादा मजा जो है वो आ रहा है। आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक बंदे के बैठने की जगह आप दोनों यहाँ पर बैठे हो। ये बताओ कितना जरूरी होता है, कैसा लग रहा है झूले खा के? अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत आज अच्छा। छुट्टी थी, आप आज यहाँ पे पहुंचे हो। हाँ। कल से जो है वो बच्चों ने स्कूल जाना है और कल से फिर पता नहीं ये लम्हात जो हैं वो हो या ना हो, और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो लोग बैठे हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं। ये बताएं कितना जरूरी होता है बच्चों के साथ यहाँ पर आना, और बच्चा जो है वो शायद रो रहा है, क्या कहें? बच्चे के लग गई है, बहुत जरूरी होता है बच्चों के साथ आना, क्योंकि बच्चों को एंटरटेन होता है। बच्चों को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि शहरी यहाँ दूर दराज से अपने बच्चों को लेके आए हैं ताकि इतवार अच्छा गुजारा जा सके। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। मिंशनाबाद दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया से इमदादी कार्रवाइयां करने का मुतालिबा है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख गुलाम मुस्तफा से। जी बिल्कुल, इसमें दरियाए सतलुज के इलाके महार खंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और इंतजामिया की तरफ से कोई रेस्क्यू कैंप नहीं कायम किया गया, ना यहाँ पर कोई खैमा गाह बनाई गई जिसमें लोग रह सकें। लोगों ने अपना सामान जो सड़कों पे रखा हुआ है, अपने गंदम के बड़ोले रखे हुए। इस वक्त हमारे साथ मुतासरीन मौजूद, इनसे बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा की नाम है जी, ते कित्थों दे रहने वाले हो ते कित्थे समान चक के बैठे हो? ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਪੁਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਆਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕ ਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੰਨ ਜੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਛਾਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਰਪਾਲ ਹੈ, ਆਦੀ ਆਪ ਹੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोई एसी कोई असिस्टेंट कमिश्नर का कोई नुमाइंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा मां जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ रोटी ਕਿਵੇਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। जी कोई नहीं, रोटी पकदी नहीं भी, बैठे हैं आधा सामान ढो ते भुखण बाने उथ रोटी लियांदी ते हुन खादी है अगे जे ते ਤੁਹਾਡੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? मज्जा बकरियां हाले लोकां कोल छड्डियां होई ने, बच्चा आदा भी ओ बेचारा भी साडे पट्ठे पुट्ठे पा देवे जे, ते होर कोई नहीं साडे कोई मदद कोई नहीं। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं साडे बच्चे बेचारे आसमान बाहर ट्राली भरींदी पई हाले, तो बेचारे वो लद्दे पे और भरदे पे आ बच्चे बेचारे वल्ले ते दे उबरा शुरू होए हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਗੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀ भरदे पे। आज बिल्कुल इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया जा रहा और लोग खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, जबकि दावे ये किए जा रहे हैं कि तहसील मिंशनाबाद में 30 के करीब रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, मगर कहाँ लगाए गए हैं इंतजामिया अभी मुमकिना सैलाब से तबाही का खतरा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का जिला बहावलपुर का दौरा, दरिया इलाका माड़ी कासिम शाह और मोचीवाला बंद का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान ने जो एक बड़ा रेला जो 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का था, जिसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा, वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल थी, लेकिन बदकिस्मती है कि वो दरिया जो
हम हिंदुस्तान को दे बैठे और तमाम फ़ायदा जब होता है तो उसका हिंदुस्तान उठाता है और जब नुकसान का वक्त आता है तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ रुख मोड़ दिया जाता है। बहरहाल हमने कोशिश कर रहे हैं कि इसको नुकसान को कम अज़ कम हुआ जाए और तमाम आबादी जो है उसका जो उसके एरिया में आएगा उसका इनखला यकीनी बनाया जाए। पहले भी जो 60,000 का रेला आया था जिसमें आपने देखा कि कसूर और बाकी जगहों पे काफ़ी नुकसान हुआ था, उसमें यहाँ तक पहुँचने तक वो रेले का ज़ोर भी टूट गया था, लेकिन फिर भी जो रेला यहाँ से गुजरा उसके जो असरात हो सकते थे, अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ इंतज़ामिया और हुकूमत एक्टिव रही और बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया गया। अभी भी मैं बंद से होकर आ रहा हूँ और दरिया के साथ जो आबादी हैं बस्ती माड़ी, कासिम शाह और मुख्तलिफ आबादियाँ जो ज़्यादा वल्नरेबिलिटी जहाँ पे हो सकती थी उनको देख के, और वहाँ पे पूरी इंतज़ामिया मौजूद थी और मैंने तमाम ब्रीफिंग्स भी ली हैं वहाँ पे पानी के बहाव के हवाले से। एक खबर जो बहुत ज़्यादा शहर में फैली है और लोग जिससे खाइफ नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं कि ये सैलाब 88 जैसे सैलाब जैसा हो सकता है, तो इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। जो रेला आया है और जो यहाँ तक पहुँचने की तवक्को की जा रही है, हम बहुत अल्लाह से दुआगो हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि जो तवक्को की जा रही है उससे भी कम पहुँचे और नुकसान जो है वो यहाँ पे ना हो। लेकिन ये 88 जितना सैलाब नहीं है। जो 92 और 95 में जो सैलाब आया था वो भी काफ़ी था, लेकिन वो 88 के रेले के नहीं। दूसरी जानिब मुल्तान रेस्क्यू टीमें मुतहरिक हैं। दरियाए सतलुज में हालिया फ्लड पर ओकाड़ा, पाकपतन और बिहाड़ी के अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी कर दी गईं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर टीमें रवाना की गई हैं। दरिया सतलुज के हालिया फ्लड में 3 कश्तियां और 21 रेस्क्यूअर्स रेस्क्यू एंड रिलीफ के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्तान की रेस्क्यू टीमों ने अब तक मुतअद्दिद अफराद बाशमूल बच्चों और औरतों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम की जानिब से कसीर तादाद में जानवरों और कीमती अमलाक को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं, सरगोदा का रिहायशी 75 साला वजीर अली 50 साल से गधा गाड़ी चला रहा है। हालात हाजिर से बाखबर रहने के लिए अखबार पढ़ने का भी शौकीन है, लेकिन कमर तोड़ महंगाई के सबब अब अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। दूसरी जानिब वजीर अली ने 42 साल पुराने अखबारात भी संभाल रखे हैं। देखेंगे ये रिपोर्ट। कमर तोड़ महंगाई ने जहां गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बनाया, वहीं बाज कई लोगों के पसंदीदा मशगले भी छीन ली। ऐसे में ही सरगोदा के रिहायशी वजीर अली ने महंगाई से तंग आकर अखबार पढ़ना छोड़ दिया। वजीर अली का कहना था कि बेलगाम महंगाई में गुजारा मुश्किल हो गया है, अखबार खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचते। पहले बड़ा अच्छा गुजारा होता था, अब इतना यानी कि महंगाई हो गई है ना, महंगाई ने बहुत कमर तोड़ दिया गया। जानवर का खर्चा जो सा है ना वो तकरीबन 500 रुपए का खर्चा आएगा। अब इतनी महंगाई होगी ना, ये इस महंगाई ना गरीब की कमर तोड़ दी है। अब हमारे लिए हुकूमत से मैं ये अपील करूंगा कि वो गरीबों के बारे में सोचें, और जानवर भी यानी कि इतने यानी आम हो गए हैं ना, कम हो गए हैं जानवर, रक्शे ज़्यादा हो गए। हमारा रोजगार बिल्कुल नहीं है। पहले अखबार सस्ता था, अब महंगा हो गया अखबार। ये शाहीनों के शहर सरगोदा के मजदूर वजीर अली का कहना था कि मैंने अपनी उम्र में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी। हुक्मरानों को चाहिए कि हमारा ख्याल करें ताकि हम भी आसानी से जिंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, सरगोदा। बहावलपुर के शहरियों की सुनी गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के नोटिस पर कमिश्नर ने स्पीडो बस सर्विस बिला तातुल और मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने का हुक्म कर दिया है। बहावलपुर और लोधरा के शहरियों के लिए अच्छी खबर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के नोटिस पर कमिश्नर बहावलपुर ने स्पीडो बस सर्विस बिला तातुल और मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने का हुक्म दे दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्पीडो बस सर्विस को हुकूमत की फ्राहम करदा सब्सिडी के मुताबिक जारी रखने की हिदायत की थी। स्पीडो बस सर्विस से लोधरा और बहावलपुर में रोजाना 15,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होने रहे हैं। मुल्तान महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग टीम का इंडस्ट्रियल स्टेट में छापा। गैर कानूनी खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री से 1000 से ज्यादा खाद के बैग बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग टीम का इंडस्ट्रियल स्टेट में छापा। गैर कानूनी खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री से 1000 से ज्यादा खाद के बैग बरामद कर लिए गए। गैर कानूनी खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बात करें बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक होने का मामला। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल कराया। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मुश्ताक अहमद टवाना इसी हवाले से मीडिया गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं।
N70 جو ہے, جو ملتان کوئٹہ ہائی وے ہے, اس پہ روڈ ریبلیٹیشن کا کام جو ہے NHA نے شروع کیا ہے, تو اس وجہ سے ٹریفک کے فلو میں پرابلم آ رہا تھا. BMP ڈی جی خان نے اسی حوالے سے اسپیشل اسکواڈ, اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی ہیں. DC ڈی جی خان اور کمشنر ڈی جی خان کے ہدایات کی روشنی میں ہم نے اسپیشل ٹریفک مینجمنٹ اسکواڈ اور ان کے سپروائزرز اور ان کے جو ڈیوٹی افسران ہیں ان کی ڈیوٹی متعلق لگے, تاکہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے اور پبلک کے لیے جو ہے اس کو متاثر نہ ہونے دیا جائے, اور جو خاص طور پہ جہاں پہ فروٹس اور ویجیٹیبلز اور پیرشیبل آئٹمس کی روانی ہے اس کو بھی جو ہے برقرار, اس کی سپلائی جو ہے پنجاب میں اس کو یقینی بنایا جا سکے, اور میکسیمم جو جتنا اس کا جو کام ہے اس کو جتنا. ملتان عام انتخابات کے لیے انتخابی نشان کی الاٹمنٹ پر کام جاری. چیئرمین تحریک انصاف حقیقی راؤ یاسر کا کہنا تھا کہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے لیے کاغذات مکمل کر لیے ہیں. تحریک انصاف حقیقی انتخابی نشان بلے باز یا ہاکی پر الیکشن لڑے گی. عام انتخابات کی تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے. نئے بننے والی سیاسی جماعت انتخابی نشان پر غور کرنے لگی. چیئرمین تحریک انصاف حقیقی راؤ یاسر کی روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ انتخابی نشان بلے باز یا ہاکی لیں گے. ملتان میں پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول محکمہ زراعت کی اگست کے مہینے کی دوسری رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق کاٹن زون میں سفید مکھی اور گلابی سنڈی کے حملے میں اضافہ ہوا. پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول محکمہ زراعت کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران کاٹن زون میں سفید مکھی کا حملہ 9.8% سے 11.3% پر پہنچ گیا. گلابی سنڈی کا حملہ 1.6 سے 2.6% پر پہنچ چکا. محکمہ زراعت کی جانب سے کاٹن زون میں 7,559 مقامات پر کا دورہ کیا گیا. کاٹن زون میں سفید مکھی کے 855 اور گلابی سنڈی کے 197 سروے اسپاٹ ایریاز ہیں. جہانیہ میں کپاس کی چنائی کا عمل جاری. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کی جہانیہ آمد, فصل کا معائنہ کیا اور فیلڈ سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کپاس کی فصل نازک مرحلے میں ہے, زیادہ پیداوار کے لیے خاص دھیان رکھا جائے گا. امجد حسین بٹر کی رپورٹ جانیے. ضلع کھانیوال میں 3,50,000 اور جہانیہ میں 81,320 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی گئی. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل فصل کا جائزہ لینے جہانیہ پہنچ گئے. ان کا کہنا تھا کہ رواں ماہ بہت اہم ہے, کپاس کی فصل نازک مرحلے میں ہے, زیادہ پیداوار کے لیے فصل کا خاص دھیان رکھا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ کپاس کی زیادہ پیداوار سے $3 ارب زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. کھانیوال ضلع کسی عرصے میں تو کپاس چھوڑ چکا تھا, لیکن ابھی 3,80,000 کے قریب ایکڑ میں کاشت ہوئی ہے. اور ابھی جو ارلی کاٹن تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ 25-30 من اٹھائی لوگوں نے, اور جو سیزنل ہے اس میں بھی 8-10-11 من اٹھائی جا رہی ہے. تو اس میں حکومت کی پوری ایک سپورٹ تھی. اب ماشاءاللہ چنائی پہ آ گئی ہے بات, تو کسان حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی کپاس کی چنائی کو صحیح رکھیں, سوتی کپڑے میں کریں. خواتین کو چاہیے کہ سروں کو ڈھانپ لیں تاکہ بال وغیرہ شامل نہ ہو. تو جتنی اچھی آپ چنائی کریں گے اتنا اچھا ریٹ ملے گا, اتنی اچھی انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کاٹن جائے گی. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ کپاس بحالی مہم قومی ذمہ داری ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر کام کر رہے ہیں. محکمہ زراعت کا عملہ صاف چنائی کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی میں مصروف ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر, روہی نیوز, جہانیہ. ملتان ٹی ہاؤس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر اشفاق ناصر کی نئی کتاب آخر کار کی تقریب جاری ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. میری ماہ سال کے حوالے سے یادداشت نہایت نکمی ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے اشروں پرانی وہ رات پوری جزیات کے ساتھ یاد ہے جو میں نے اشفاق ناصر, جو اس وقت نہایت نوجوان, خوبصورت نوجوان تھا. خیر اب بھی ماشاءاللہ نوجوان ہے, لیکن اس وقت یہ واقعتاً نوجوان تھا جسے کہتے ہیں. لیکن اشعار اس وقت بھی یہ اتنے ہی پختہ اور خوبصورت کہتا تھا جتنے آج کہہ رہا ہے. تو ہماری رات بڑی عجب سی رات گزری. اشفاق ناصر اپنے شعر سناتے ہوئے درمیان میں اساتذہ کے شعر سناتا تھا, اور اساتذہ کے شعر سناتے ہوئے درمیان میں اپنے شعر لے آتا تھا. اب یقین کریں وہ رات بڑی عجب رات تھی. بلکہ اشفاق آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک معجزے میں ہمیں عطا ہوئی کہ بس مشاعرے پہ گیا اور ہمیں ڈپٹی کمشنر کی طرف سے آیا کہ جی آئیں اور باصل کھانا کھائیں, اور تو میں نے انکار کر دیا. اللہ جانے کس
क्या दिमाग में, मैंने कहा नहीं, मैं इस वक्त बड़े एक लुत्फ और सरूर के आलम में हूँ, तो मैं यहीं पर रहूँगा। तो हमने वो इनकार कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं उस रात डिप्टी कमिश्नर के साथ हम खाने पे चले जाते तो यादों में जो ये खूबसूरत रात है मैं उससे महरूम हो जाता। ऐसी ही एक रात डेरा गाजी खान में प्रोफेसर शरीफ अशरफ के साथ गुजरी, जिसमें प्रोफेसर शरीफ अशरफ ने अपने अशार सुनाए, जांबाज जतोई मरहूम की बड़ी गुफ्तगू हुई और अशार सुने, अहमद खान तारक के दौड़े सुने। तो ये मैं समझता हूँ कि इन 3-3.5 अशरों के दौरान ये जो 2 रातें हैं, ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत सरमाया है कि जो तादेर मुझे ताज़ा रखती है। तो उस रात अशफाक की शायरी ने एक अजब माहौल बनाया। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अब ऐसी शायरी जो अशफाक नासिर ने किया है, उस पर रवायती गुफ्तगू हो सकती है। रवायती गुफ्तगू बड़ी आसान है, नपे तुले पुराने वही रवायती जुमले जिनको बंदा अदा कर सकता है। लेकिन ऐसी गैर रवायती शायरी पर रवायती गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादती नहीं बल्कि शायद गुनाह है। अशफाक नासिर की जो गज़ल है, अगर मैं उसे 2 हरफों में समेटने की कोशिश करूं तो वो ऐसे है जैसे एक ख़ानदानी तारीख़ी कदीम अलमारी को बंदा खोले और उसके अंदर नए ज़माने की चमक दमक से भरपूर पोशाकें लटक रही और बंदा हैरान हो जाए कि इस मतरूक अलमारी में इस नए पैराए का ये जो सामान है, ये जो मीना बाजार सजा हुआ है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।